कौन कौन से दो भाग थे? वर्बल रीजनिंग और नॉन नॉन वर्बल वर्बल। रीजनिंग। नॉन बहुत वर्बल। बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया बहन। प्यारे दोस्तों, वर्बल रीजनिंग की हमने चर्चा आपसे करी, जिसके अंदर पोजीशनिंग थी। बोला एक पेड़ बिगिनिंग से 5वें पे है, एंड से 5वें नंबर पे है, तो टोटल नंबर ऑफ पेड़ निकाल के बताओ। आपने बढ़िया से बता दिया था 9, और उसके फॉर्मूले और उसके लॉजिक डिफाइन कर लिए थे। फिर हमने उसे मैथ्स को भी लेकर आए थे, उसके अंदर सारी चीजों को मिक्स किया और सारी टॉपिक्स को किया। सो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज द टॉपिक ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग। अब ये पिक्चर बेस्ड आएगा। प्यारे दोस्तों, हम किसी के माइंड को एनालाइज कैसे करें, हम अपने माइंड को हाइपर एक्टिव या एक्टिव कैसे करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इस टॉपिक के माध्यम से हम करेंगे। प्यारे दोस्तों, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर हमें कुछ पिक्चर्स देगा और पिक्चर के माध्यम से हमें पूछेगा कुछ चीजें। तो प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा इसके अंदर है, क्या टॉपिक है, सब पढ़ के बताओ। ट्रांसपेरेंट शीट। प्यारे दोस्तों, ये सारा का सारा टॉपिक इतना मजेदार है जिसकी कोई हद नहीं। क्या है आज का टॉपिक? ट्रांसपेरेंट शीट। प्यारे दोस्तों, ट्रांसपेरेंट शीट आपने कब देखी होगी बचपन में? आपने ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर कुछ आर्ट्स के काम को किया होगा भैया। सपोज करो मैं ट्रांसपेरेंट शीट बनाया, ये ट्रांसपेरेंट शीट है। प्यारे दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनना। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपेरेंट शीट पे मैंने एक लाइन खींच दी, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, अब इसको इसकी पिक्चर को देखना। मैं इस शीट को फोल्ड कर रहा हूँ। फोल्ड के लिए मैंने कैसी पिक्चर बनाई, जरा ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों। ये मैं इसको ऐसे ऐसे। प्यारे दोस्तों, पहले इस पिक्चर को देख के बताओ, आप पिक्चर को देख के बताओ मैंने किस तरफ फोल्ड किया है। गुड 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 गुड, कोशिश करो। लेफ्ट साइड। हाँ प्यारे दोस्तों, ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है। राइट साइड डॉटेड डॉटेड है, इसका मतलब ये नहीं बचा। लेफ्ट साइड डार्क है, इसीलिए मैं, इसका मतलब ये है कि हाफ शीट को फोल्ड करके ऐसा बना दिया। अगर प्यारे दोस्तों हाफ शीट को, इस शीट को मैं ऐसे हाफ करूं और फोल्ड इसको इधर कर दूं, तो प्यारे दोस्तों सोचना, इमेजिन करना पिक्चर कैसी बनेगी। एंड दिस इज अ थियरी ऑफ इमेजिनेशन। प्यारे दोस्तों देखना, ये लाइन एज इट इज रहेगी, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये लाइन एज इट इज रहेगी। ये लाइन जब मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूंगा तो ओवरलैप करके ऐसे आ जाएगी। बताओ ना या हाँ? क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? बहुत ध्यान से देखना। गौरव आ गया दोस्त, जयसोनी ये आया कि ऐसी शीट बनेगी अगर मैं फोल्ड कर दूं तो? हाँ भैया। प्रेरणा आ गया, ये आगे यस किया, सर। बहुत बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों, अब हमें क्या देगा? एक ट्रांसपेरेंट शीट के अंदर मेरे को कोई पिक्चर बनानी है। सर हाँ बोलो बहन, बोलो बोलो। सर ये एक बार प्लीज दोबारा समझा हाँ दीजिए। सेजल, दोबारा से ध्यान से देखना बहन। ये एक शीट है ट्रांसपेरेंट। मैंने शीट को क्या किया? हाफ फोल्ड कर लिया। इमेजिन करना, आप हाफ फोल्ड कर लिया। ये डॉटेड इस तरफ है, तो फोल्ड इधर से इधर कर लिया। तो फोल्ड इधर कर लेंगे तो ये वाली शीट तो गायब हो जाएगी बहन। क्या इतना समझ में आता है सेजल? ये वाली लाइन ट्रांसपेरेंट शीट के कारण ओवरलैप करके ऐसे दिखाई देगी। बोलो ना या हाँ? यस सर। आ गया भैया? कोई और किसी को नहीं आया तो पहले पूछो टॉपिक को। हरजस आ गया? चलो दोस्तों, अब प्यारे दोस्तों, आज के क्वेश्चन बड़े स्मार्ट हैं। आज के क्वेश्चन हम सबको प्रैक्टिस करने हैं प्यारे दोस्तों। इसके अंदर ना, ये नॉन वर्बल रीजनिंग इज अ वेरी इजी एस्पेक्ट। इसके अंदर दो तरह के टैप्स एग्जामिनर फंसाता है। पहला टैप फंसाता है टाइम को लेकर के। कोई भी बच्चा जवाब दे सकता है। अगर मैं सबको 1 घंटा दे दूं आज की शीट को लेकर, तो सारे जवाब दे देंगे और एकदम सही आएंगे। प्यारे दोस्तों, हमें 1 घंटा नहीं, हमें लगभग लगभग हर एक क्वेश्चन के लिए, कोई मुझे बता सकता है कंपटीशन एग्जाम में कितना टाइम मिलता है एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए? 45 सेकंड। बहुत बढ़िया दोस्त, 45 सेकंड, ठीक बोला कुंदरा। एवरेजली मान लेता हूँ किसी के अंदर 10 सेकंड ज्यादा होते हैं, किसी के अंदर कम होते हैं। मैं कम वाले चीज को टारगेट मान के चला। 45 सेकंड के अंदर अगर हमें जवाब देना है, और सपोज करो किसी ने 1 मिनट लिया, तो बताओ क्वेश्चन करा या गवाया? सब बोलो, सब बोलो। करा या गवाया? आज ना, एक चीज, आप जितने भी इंडिविजुअल रूम में बैठे हैं और अगर डिस्टरबेंस नहीं है, तो प्लीज आज का हमारा प्रयोग बिल्कुल अलग है। प्यारे दोस्तों, जो हमारा रीजनिंग टॉपिक है ना, इसके अंदर हम जितना चर्चा करेंगे, जितना पार्टिसिपेट करेंगे, उतना मजा आएगा। तो प्यारे दोस्तों, क्योंकि आज आईक्यू को चेक करने की क्लास है, तो आईक्यू को चेक करने के लिए अपने आप को एफर्ट्स डालना है और आंसर बोल बोल के बताना है। गलती हो तो होने देना, लेकिन सब एफर्ट्स डालना। प्यारे दोस्तों, ट्रांसपेरेंट शीट का बेसिक आ गया, टाइम के विद इन करना है। फिर यहाँ पे दूसरा ट्रैप होता है कि ना,
दो पिक्चरें ना, सारी पिक्चरें अलग होंगी लेकिन दो पिक्चर एक जैसी होंगी लगभग लगभग, तो वो ट्रैप होता है, लोग ना जल्दी जल्दी के अंदर एकदम गलत आंसर दे देते हैं। तो दो पिक्चर एक जैसी हो तो उनमें भी डिफरेंस को देखना है और उसको निकालना है। तो ये ट्रैप एग्जामिनर फंसाता है। सब लोग एकदम आसान सा टॉपिक है, पूरे इसको अच्छे से जानते हैं, तो इसके अंदर हमें ये प्रैक्टिस करनी है प्यारे दोस्तों कि फुल मार्क्स लेके आना है, आधा भी नहीं घटना चाहिए इसके अंदर ट्रांसपेरेंट शीट के अंदर। आइए प्यारे दोस्तों एक एक क्वेश्चन को लेके आते हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, इसका मैं अभी जवाब दिया, ये एक मेरी ट्रांसपेरेंट शीट, जरा देखना आंसर में डॉटेड इस तरफ है ना भैया, तो इसका मतलब मैंने फोल्ड इस तरीके से किया। फोल्ड इस तरह से करूं तो प्यारे दोस्तों ध्यान से देखो, ये वाली लाइन तो सेम होगी, इसी शीट पे बना के देख लिया करो। ये वाली लाइन को जब मैं ऐसे फोल्ड करूंगा तो प्यारे दोस्तों ये लाइन ऐसे आ जाएगी, बोलो हाँ या ना। हाँ भैया। हाँ तो भैया। प्यारे दोस्तों जरा देखना इन चारों में से कौन सा आंसर सही हुआ, भैया सी। सी या डी, सबसे पूछ रहा हूं, सी या डी, तेज से बोलना है। सी हाँ सी। प्यारे सी दोस्तों, डी में क्या गलती, सब बताओ, सब बताओ, तेज से बताओ, सबका पार्टिसिपेशन जरूरी है आज। उल्टा है। ट्रायंगल हाँ, उल्टा है है। प्यारे दोस्तों, चोंच यहाँ बननी चाहिए, चोंच उल्टी बन गई। सावधानी से चलना, ध्यान से चलना, जमा के चलना। सो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट, अब प्यारे दोस्तों ये हमारी शीट है, अब सब चौकन्ने रहो, जैसे ही आए जवाब देना है। बताओ फोल्ड किस तरफ किया, राइट या राइट लेफ्ट। साइड। हाँ प्यारे दोस्तों डॉटेड यहाँ पे, तो मैंने इसको फोल्ड करके यहाँ पर डाला। अब सब जरा देखो, अपना जवाब चिल्ला के बताना प्यारे दोस्तों कौन सा है, मैं नहीं बता रहा डी। आपको। बी डी। बी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। समवन से डी, समवन से बी, एनीवन एल्स, समवन से, हाउ मेनी से सर बी है। ए फॉर एप्पल, हाउ मेनी से, तेज से बोलो ए, जिसका ए भैया चढ़ता ए। है। ए, मेरा भाई कहता है ए, गुड गुड गुड। अच्छा प्यारे दोस्तों, आप कुछ बोले ए बी डी, जरा ध्यान से सोचना। हमारे को ये पिक्चर देखनी है, ये पिक्चर डॉटेड, इसकी चोंच का झुकाव डॉटेड लाइन की तरफ है, बोलो हाँ या ना। तो हाँ प्यारे भैया। दोस्तों ए कैसे हो सकता है, ए में झुकाव बदल नहीं सकता, ट्रांसपेरेंट शीट को फोल्ड कर दूं तो मैं, वो इसको फोल्ड करोगे तो ये इस तरीके से लॉलीपॉप आएगी, बोलो ना या हाँ। तो मेरे जिन मित्रों ने बी कहा दे आर वेरी गुड, कोशिश करना, एफर्ट्स डालना, जरा जरा सी एरर हो गई अपने आप को एनालाइज करो, ध्यान से करो। जय श्री आ गया, कुशाग्रा आ गया, मैं आगे चलूं, पल्लवी आ गया, यस नेक्स्ट सर बी रेडी, सबके सब जवाब देंगे भैया माइक खोल के, और अगर रूम वेकेंट है तो माइक खोल के ही बैठो। चलो दोस्तों आगे चलें। अरे शानदार शीट है, पहले बताओ मोल्ड किस तरफ किया, राइट या लेफ्ट। लेफ्ट। दोबारा बता बहन, लेफ्ट वाले को देखना, डॉटेड इस तरफ है तो इसको इधर मोल्ड कर रहा हूं। अब चारों में से आंसर, सर बी ए भैया। सब कोशिश बी। करो, सब कोशिश करो, कोई और बी। ओपिनियन, चिल्ला के। बी। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्त, बिल्कुल आसान सा है। अच्छा इमेजिन कैसे करना है, अब थोड़ा सा पिक्चर को हम हाईलाइट करते चलेंगे। इसको जब मैं फोल्ड कर रहा हूं तो इस बिंदु को जब हो, आप वर्चुअली इमेजिन करो, जब फोल्ड करोगे तो ये बिंदु यहाँ पे बीच में आ जाएगा। ओरिजिनल पिक्चर से ही बनाना तो साफ दिखता है बी, प्यारे दोस्तों बहुत बढ़िया, यू आर परफेक्ट। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा अच्छा है, ध्यान से, पहले मैं 2 मिनट आप सबको दे रहा हूं, पहले सोचो समझो जवाब दो, एनालाइज करो। यश, तान्या जवाब देना है, तान्या आ रहा है ना समझ में, पल्लवी आ रहा है, ध्यान से देखो, जवाब दो, बताओ कौन सा है। डी। समवन से ए, समवन से बी, ओके 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 ओके, डी। बी ओके, अनदर एनीवन एल्स, ई डी, समवन से सी सर सी। सी, सर सी। समवन से सी, ओके ओके, सारा जनमत बिखरा हुआ है प्यारे दोस्तों। थोड़ा एनालाइज करो, थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत है ये, कोई रटा नहीं जा सकता, हाथ की हाथ प्रैक्टिस करना है प्यारे दोस्तों मेरे साथ। ये प्यारे दोस्तों, चिराग तू बता दोस्त क्या कहता है। सर बी बी, बी जवाब गलत प्यारे दोस्त। हर्षित क्या कहता है प्यारे दोस्त, सोच के बोलियो, जवाब दे प्यारे। ए सी। सी जवाब सी। गलत प्यारे सर दोस्तों, सी। सी जवाब गलत। रिधिमा क्या कहती है बहन, गुड गुड गुड, सब कोशिश करो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा टेक्निक करो। सी गलत बहन। अब जरा ध्यान से देखना, someone से A, someone से B, someone से C, few people says D, I don't know कौन सा सही है, सोचते हैं। प्यारे दोस्तों पहले बताओ, ये लेफ्ट ये राइट, फोल्ड किस तरफ किया, लेफ्ट को राइट की तरफ, देख लो डॉटेड यहाँ पे राइट आ रहा साइड है। क्या है। हाँ बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, अब बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं इसको एक पिक्चर बना के दिखाता हूँ। इसको जब मैं इस तरफ फोल्ड करूंगा तो पत्ती पूरी बनेगी, बोलो हाँ या ना।
हाँ भैया। अच्छा आप जरा ध्यान से देखना, तो अगर पत्ती पूरी बनेगी तो ए तो पक्का गलत, या तो बी सही है, सी सही है, डी सही। अब मेरे को पत्ती तो पूरी बन गई, बीच के एरो को देखना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों आप बहुत चौकन्ने होके देखना, ये एरो सेम है या नीचे की डायरेक्शन में? नीचे की डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया, ये नीचे की डायरेक्शन में, ध्यान से देखो। और ये किस डायरेक्शन में? ऊपर। ऊपर की। अगर मैं इसे ओवरलैप कर दूंगा तो ये स्टिल ऊपर की डायरेक्शन में रहेंगे, ये ऐसे नीचे। आएंगे और ये नीचे की डायरेक्शन में रहेंगे। सी तो नहीं हो सकता, एक लाइन में तो नहीं आएंगे, बोलो हाँ या ना। नहीं भैया। अब सब बता दो कौन सा सही हुआ। डी। बी। डी फॉर डेली, शाबाश दोस्तों, कीप इट अप। अब थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाते चलेंगे, सावधानी से देखना, कंसंट्रेशन चाहिए यहाँ पर। एकदम से नंबर जाएंगे भी और एकदम से नंबर आएंगे भी। और प्यारे दोस्तों सब ध्यान से सुनना, हमारे इन सभी एग्जाम में बताओ पॉजिटिव मार्किंग होती है या नेगेटिव मार्किंग भी होती है? नेगेटिव। नेगेटिव। प्यारे दोस्तों इस गेम को बड़े ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग सही आने पर, राइट आने पर प्लस मार्क होते हैं, माइनस गलत होने पर नेगेटिव मार्क होते हैं। प्यारे दोस्तों ज्यादातर बच्चे आप सुनकर दंग रहेंगे, ज्यादातर बच्चे कंपटीशन एग्जाम में पॉजिटिव मार्क के कारण पास होते हैं। प्यारे दोस्तों उन्हें फेल कराने वाला केवल और केवल होता है ये नेगेटिव मार्क। तो प्यारे दोस्तों बहुत अटेंटिव होके जवाब देना है, जरा सी भी गलती हुई तो हमारे पीछे वाले जो क्वेश्चन सही किए उनके भी नेगेटिव मार्किंग होकर उनके भी मार्क्स को ये खा जाएंगे। तो अवेयरनेस से टाइम भी देखना है और अवेयरनेस भी देखनी है। फिर आगे चलते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊंगा, सावधानी से चलना है, ध्यान से। क्या आप सब रेडी हैं? चलिए दोस्तों अगले पे। प्यारे दोस्तों मेरा सुझाव आप सबसे पूछना है, आप सब बताओ, पहले बताओ मोल्ड किस तरफ किया है? राइट साइड। बहुत बढ़िया, अब राइट साइड। अब अवेयरनेस के साथ जल्दी से जवाब चाहिए। ए ए भैया ए। ए बी सी डी, कोई और ओपिनियन? शाबाश दोस्तों, कीप इट अप। बहुत बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों जरा देखना, मेरे मित्रों को अब समझ आ गई, बोले इसको फोल्ड किया तो ये लाइन इसको ऐसे ओवरलैप कर जाएगी और ये एरो जो इस तरफ है ऊपर की तरफ ऐसे होगा, एंड दिस इज परफेक्ट। सारे आंसर अब परफेक्ट लाने चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए। प्यारे दोस्तों कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ लो। सुरभि आ गया, यश चलें आगे, हाँ भैया। चिराग आगे चलें दोस्त। यस चलो सर। भैया, प्यारे दोस्तों बहुत शानदार है। प्यारे दोस्तों पहले बताओ मोल्ड किस तरफ किया है? राइट साइड। अब बताओ परफेक्ट आंसर। शाबाश दोस्तों, कीप इट अप। तान्या डी ध्यान से। मैं बी। Some D. says B. Okay, some says B. Anyone else? डी Some डी say D for Delhi. Anyone D. else? Some for Sir, say D. B for Balla, some for B say D for Delhi. लड़ाई है बराबर की। पल्लवी B. क्या कहती है? डी पल्लवी भैया। बहन। Sir, D. डी। रौनक भाई क्या कहता है भाई? गुड गुड, कीप डी इट अप। प्यारे दोस्तों अब मेरे ये दो मित्र तो बिल्कुल सही बोले, जरा ध्यान से देखना। जब मैं इस ट्रांसपेरेंट शीट को इस तरफ फोल्ड करूंगा तो ये लॉलीपॉप, ये लॉलीपॉप इतनी तो एज इट इज रहेगी, ये मोल्ड होके ऐसे पूरी आएगी। क्या बीच वाली गायब हो जाएगी? ये बीच वाली लाइन देखना, इसमें है नहीं यहाँ पे, क्या गायब होगी? या ट्रांसपेरेंट शीट है इसीलिए दिखाई देगी, इसीलिए डी सही है। सब बताओ कौन सा ज्यादा सही हुआ? डी फॉर दिल्ली। ए तो बिल्कुल गलत है ना दोस्त, ये बीच वाली लाइन ओवरलैप होके दिखाई नहीं दी, इसमें तो लाइन है ही नहीं। अगर लाइन बन जाती तो ए सही था, है ना भैया? सब बताओ कौन सा सही हुआ? तनिष्का आ गया ना, पुनीत क्लियर था, आगे चलू भाई। हाँ दीपांशु भैया। आ गया। कौन सी शीट है आज का टॉपिक? दोबारा बताओ। यस सर। ट्रांसपेरेंट शीट। ट्रांसपेरेंट शीट। ध्यान से चलना है, एक्टिव होके पार्टिसिपेट करना है, साथ साथ क्लास के अंदर ही क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। ध्यान से चलिए दोस्तों, बी रेडी, वी आर मूविंग टुवर्ड द 8th क्वेश्चन। ध्यान से प्यारे दोस्तों पहले बताओ मूव किस तरफ किया गया? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। बिल्कुल भैया, शाबाश। अब ये धाकड़ है भैया, जरा देखें कौन इसकी गहराई को पकड़ता है। सब कोशिश करो। बी भैया बी। बी बी Someone B. say B for B Balla. आएगा। Someone say A for apple. Anyone else? D for Delhi. और ए कोशिश बी। करो। भैया C. C. ओके, यहाँ तो सारा जनमत बिखरा हुआ है प्यारे दोस्तों। Someone says A, B, C, D. सब अलग अलग बोले, बड़े ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों ट्रांसपेरेंट शीट के अंदर जब भी आप ओवरलैप करोगे, क्या कोई लाइन कट के गायब होगी या नहीं हो सकती? सब नहीं हो बताओ। सकती। प्यारे दोस्तों जब मेरी ये वाली पत्ती पूरी है, जरा ध्यान से देखना, ये वाली लीफ पूरी है तो एज इट इज आएगी। ये लीफ
ए में पूरी है, बी में पूरी है, सी में पूरी नहीं है, इसीलिए ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। पहले सी और डी को तोड़ा दो। ये लीफ पूरी है, सी और डी में है ही नहीं है, ये नहीं हो सकता। अब लड़ाई बची ए और बी की। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत बारीक मामला है प्यारे दोस्तों। जब इस वाली लीफ को मैं इसके ऊपर चढ़ाऊंगा तो बताओ ये वाली पत्ती अधूरी होगी या ये भी पूरी होगी? पूरी होगी। प्यारे दोस्तों ए में ये पूरी पत्ती नहीं है, पूरी पत्ती ऐसे आनी चाहिए, इसलिए ए गलत है। अब बता दो कौन सा सही? बी। जो मेरे जिन प्यारे मित्रों ने बी कहा वो अपनी कमर को खुद शाबाशी देंगे, क्योंकि मैं फिजिकली बैठा होता तो मैं उन्हें देता। शाबाश दोस्तों, यू आर डेवलपिंग योर IQ एज अ गुड वन। प्यारे दोस्तों सबको कोशिश करनी है, जिनका गलत हुआ जरा सी भी चिंता मत समझना, गलती वाले तो ज्यादा समझेंगे, सावधानी से चलना। प्यारे दोस्तों आगे चलें, सान्या चलें आगे, रौनक चलें आगे भाई। कम टू द नेक्स्ट। गुड भैया, बी रेडी, सब प्रयोग करेंगे। बी अटेंटिव, ज्यादा अटेंटिवनेस चाहिए। वी आर मूविंग टुवर्ड द 9th। सब बता दो, मूव फोल्ड किस तरफ किया? लेफ्ट साइड। गुड भैया। 4 में से आंसर तेजी से देखे कौन सबसे ए पहले भैया बोलते हैं। सब बोलो सब बोलो सब बोलो, वेरी गुड। ए बी The सी डी। C. ए बी सी सी डी। Sir, अच्छा C. देखो, जिन्होंने ए बोला ना वो जरा जल्दी बोल गए। प्यारे दोस्तों लड़ाई देखो ए या सी में ही थी। प्यारे दोस्तों ये ध्यान से देखना, इस ये भी मिड में सारी फिगर, ये भी मिड में है। तो ये फिगर एक के बाद एक ओवरलैप करेंगी। तो प्यारे दोस्तों बी तो पक्का नहीं हो सकता, डी पक्का नहीं हो सकता क्योंकि डॉट गायब हो गए। अच्छा जब इसको ओवरलैप करेंगे, इसको इधर मोल्ड करेंगे तो ये डॉट इसके बीच में आ जाएगा, ये सर्कल यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। सो प्यारे दोस्तों अब लोग ना जब इमेजिन करते हैं तो वो ओवरलैप तो कर रहे हैं लेकिन सर्कल ऊपर नीचे कर देते हैं। जरा देखना ए फिगर कुछ और नहीं, ये वायरस फिगर थी, ये भटकाने के लिए थी। सो ए भी सही लग रही थी, सी भी, तो इन लोगों ने जल्दी से ए पढ़ी और ए पे टिक मारा। जल्दी करनी है लेकिन गलती नहीं करनी। आप 2 क्वेश्चन पेपर में कम कराना लेकिन गलत नहीं करना प्यारे दोस्तों, गलत करना कंपटीशन में जहर है, बिल्कुल गलती नहीं करना। सो कौन सा सही हुआ सब बता दो। सी भैया। बहुत बढ़िया, मजा आएगा। सेजल आ रहा है ना भैया? तान्या आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। प्रेरणा पूरा आ रहा है? पल्लवी पूरा आ रहा है? यस सर। नितिन आगे चलें दोस्त? सब सावधानी से चलेंगे प्यारे दोस्तों, मजे से चलेंगे। बहुत शानदार है ट्रांसपेरेंट शीट के क्वेश्चन। चलो दोस्तों मैं अगली शीट पे आया। प्यारे दोस्तों अब जरा देखना, ये मेरी पिक्चर, पहले बताओ लेफ्ट और राइट किस साइड मैंने मोल्ड करी? राइट साइड। बहुत बढ़िया। अब राइट साइड मोल्ड करके बताओ। एक्चुअल में मैं यहाँ पे पूरा स्कैन करके अच्छे से नहीं डाल पाया, तो एकदम ना कई बार क्या होगा, चारों में से कोई भी सही नहीं होगी। अच्छा चारों में सही ना हो कोई भी, एक आधे कुछ कंपटीशन एग्जाम में, SSC के एग्जाम के अंदर या असिस्टेंट ग्रेड के एग्जाम में चारों में से कोई भी सही नहीं थी, तो क्या करके आना चाहिए? कोई राय दो ना। 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, छोड़ दो क्वेश्चन को, पहली ऑप्शन। दूसरा मोस्ट अप्रोप्रिएट को टिक करो, बोलो क्या पसंद करोगे? मोस्ट एप्रोप्रिएट। Most appropriate. कंपटीशन एग्जाम में छोड़ने पे कुछ नहीं मिलेगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट को टिक करना। तो प्यारे दोस्तों यहाँ स्कैन के अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट बताओ जवाब। डी भैया। शाबाश, मैं डी भैया, इंतजार डी। कर रहा हूँ। डी डी डी। प्यारे दोस्तों पहले Sir, बताओ A. ए सही है या गलत है? सब ये बताओ। गलत है। गलत है। बहुत बढ़िया, मेरा ये भाई एक ए बोल रहा था। सब देखना, इसकी लाइनें ऐसी हैं, जरा देखो इसकी लाइनें ऐसी हैं और इसकी लाइनें ऐसी हैं। जब इन दोनों पिक्चर को ओवरलैप करूंगा तो लाइनें बताओ ऐसी रहेंगी या ऐसी रहेंगी या दोनों हो जाएंगी? ये मिक्स हो जाएगी। हाँ, तो ए फिगर में दोनों लाइनें नहीं है, इसीलिए ए नहीं हो सकती। कोई बताओ सी हो सकती है, हाँ या ना? नहीं नहीं। नहीं भैया। हो सकती। अब बताओ लड़ाई किस किस में है? बी और बी डी। और डी। बी और डी में एक सही है, दूसरी गलत है। कोई मेरे को बता दो कौन सी सही है कौन सी गलत है? ये डी सही है। प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही। अब जरा ध्यान से कहना, बी और डी लगभग एक जैसा है। यहाँ पर ये Sir, वाली B सही है, B. बी सही है। जरा ध्यान से देख अग्रवाल, तूने एक चीज ध्यान से नोट नहीं करी, ये वाली लाइनें बता ऐसी है ना, सीधी सीधी, बोल हाँ या ना। Yes, sir. तो यहाँ पर तो ये लेट गई, ये तो गलत हो गया ना गलत। सो बता दो कौन सा सही हुआ? डी। शाबाश दोस्तों, अवेयरनेस की ये वाली गेम है, आपको एक एक चीज को चौकन्ने होके। यहाँ पर क्या है, हम आइज से
इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और एनालिटिकल माइंड को चलाकर एनालाइज कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं किसी को नहीं आता, सब बच्चों का खेल है। तो आइए आज मजेदार सा खेल चल रहा है, लेकिन खेल खेल में अपने माइंड, साइकिक माइंड को, अपने एनालिटिक माइंड को ज्यादा पावरफुल बना रहे हैं कि डीपली देखना है। हमारी एक एरर आई, मार पड़ी भैया, एरर आई, कैसे ये स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन क्यों नहीं देखी। सो प्यारे दोस्तों, चौकन्ने होके देखो, एक एक चीज को देखो। जब आप एक पिक्चर को देखो तो सारी लाइनें, सारी स्लीपिंग, सारी स्टैंडिंग लाइनें, सारी पिक्चर ओवरऑल को देखकर फिर हमें जस्टिफाई करना। सो प्यारे दोस्तों, मैं चला अगली शीट पे भैया? ध्यान से। हाँ बोलो बहन। भैया बी क्यों नहीं हो सकता, एक बार हाँ बहन, मैं दोबारा बताना। से बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देख बहन। लड़ाई ए और सी नहीं थी, बी और डी की थी। अब जरा बहन दोबारा से देख। इस फिगर के अंदर मैं इसकी दोबारा से रब करता हूँ क्योंकि जो मैंने यहाँ डाला था, ये बहन इस फिगर के अंदर इस वाली ट्रायंगल की लाइनें देख कैसी हैं, ऐसी वाली हैं बहन। हाँ भैया। अब बता, इस फिगर के अंदर ऐसी वाली हैं या स्लिपिंग हो गई, स्लिपिंग हो गई। गड़बड़ हो गई, इसमें सेम है। हाँ भैया। अब आ गया सुरभि बहन। हाँ भैया। ये छोटी छोटी बातें हैं बहन, बहुत चौकन्ने होकर ध्यान रखना है और इनमें हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, आधा नंबर भी नहीं टीचर कोई छीन सकेगा। सो प्यारे दोस्तों, बहुत ध्यान से करना, अच्छे से करना, जमा के करना। मैं आगे चला प्यारे दोस्तों, मैं रीजनिंग में मेरी कोशिश है मैं तुम्हें इतना तैयार कर दूं। मुझे नहीं पता बाकी सब्जेक्ट के अंदर आपको कैसा लग रहा होगा, उम्मीद सबको अच्छा लग रहा होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अनंत है, सागर है। सो क्या सही होगा क्या गलत होगा हम नहीं जानते। जीके भी अथाह सागर है, जितना कर लो उतना थोड़ा। पर रीजनिंग सागर के होते हुए भी अगर हम कंसंट्रेशन पावर को जस्ट बढ़ा लें तो प्यारे दोस्तों 15 क्वेश्चन आए तो 15 के 15 सही करके आएंगे, आधा भी गलत नहीं होगा। सो बहुत चौकन्ने होके करना और मैं आपको इस तरीके से तैयार करने की कोशिश करूं, पहले रीजनिंग का टॉपिक करना क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम सेविंग है। सब बताओ। टाइम सेविंग टाइम है। सेविंग। पेपर को कैसे अपीयर करना है, कैसे ओपन करना है, इस पे हम बहुत डिटेल में चर्चा एंड में करेंगे। अभी हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे दोस्तों। द नेक्स्ट वन इज, बहुत स्मार्ट है। पहले बताओ लेफ्ट राइट किस तरफ मूव किया? लेफ्ट साइड। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्त। अब प्यारे दोस्तों कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश सी। करो। सी सी। सब बोलो, सब बोलो, कोई और सी। सबसे सी। सी, सी। एनीवन एल्स? अरे सर सी। प्यारे दोस्तों, और कोई ओपिनियन सी के अलावा? समवन सेज ए। अच्छा बहन, जो ए बहन बोल रही है वो ध्यान करे। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये लाइन, दो लाइनें जब इसके ऊपर आएंगी तो ये ओवरलैप होके यहाँ हो जाएगी, एक यहाँ हो जाएगी। तो बहन ए में ये वाली लाइन तो गायब है, ये तो नहीं हो सकती। सो प्यारे दोस्तों सब बता दो, बी होगी, सी होगी या डी होगी या सी होगी? सी। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, सब ध्यान से करना, जमा के करना, अच्छे से एनालाइज करके करना। मैं अगली शीट पे चलूंगा। किसी को कोई कंक्लूजन प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो तो प्यारे दोस्तों आगे मत चलने देना, क्योंकि कोई भी टॉपिक हमारा ये दोबारा नहीं आने वाला। सो फुल एंड फाइनल खेलते हुए चलना प्यारे दोस्तों। मैं आगे चलूं जी, भी रेडी प्यारे दोस्तों? 12वां क्वेश्चन चल रहे हैं हम, ध्यान से। हा देखें कौन सबसे पहले बताएगा। प्यारे दोस्तों लेफ्ट राइट मूव किस तरफ क्या है? राइट साइड भैया। ए। मेरी सर बहन ए। बोली डी सर ए। डी 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 डी। ए डी, लड़ाई ए और डी। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया था, इंस्पेक्टर बन जाते, एसआई का पेपर था जिसके अंदर ये आया। शाबाश दोस्तों, कीप इट अप। डी। भैया डी। समवन से सी, समवन से डी, समवन से ए, नो वन से बी। डी। सब बोलो, सब बोलो, कोशिश करो, चिल्ला के बोलो। जो सबसे ज्यादा वोट डालेंगे उसी को मान लेंगे सही। डी। प्यारे डी। दोस्तों डी। अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक ट्रायंगल ऐसा है प्यारे दोस्तों, इस ट्रायंगल को जब उल्टा करके डालोगे तो कैसा बन जाएगा? इस पे उल्टा करके डालोगे तो इसकी ये चोंच इस तरफ आएगी और ये ऐसा बनेगा। बोलो हाँ या ना। तो समवन सेज ए कैसे, ये इसको पलटोगे तो ये चोंच उस तरफ आएगी ना। इसकी तो चोंच, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। अब तो पक्का पक्का कौन सा सही है, बी या डी? सब बता दो। डी। डी। स्टार ऐसे ही तो बनाते थे दोस्तों बचपन में, एक के ऊपर एक ट्रायंगल। बचपन भूल गए अपना। सो ध्यान से करना, अवेयरनेस के साथ करना है मेरे प्यारे दोस्तों, सबको जमा के करना है मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छे से करना है, जम के करना है। आओ आगे चलेंगे, सब साथ साथ चलेंगे, ध्यान से चलेंगे। बी रेडी, मेरे साथ साथ करेंगे और मजा आएगा। हम चले प्यारे दोस्तों 13 क्वेश्चन पे। अरे कोई प्यारा देख लो, पहले बताओ फोल्ड कैसे किया आप? डाउन नीचे की साइड। तरफ। हाँ ए। ये भैया अप और ए डाउन। आई।
है ना A. भैया? पहले है पहले भैया। फोल्ड सर किस ए तरफ किया है? डाउन साइड ना? ए है सर अब जवाब someone says A. A. Anyone else? ए सर Anyone A. have another ए opinion? हाँ, क्या प्यारे दोस्तों, आप बढ़िया से जवाब देने लग गए। इसको फोल्ड करूंगा तो ये ट्रायंगल पूरी ऐसे बन जाएगी, ये स्टार बन जाएगा। इसको करूंगा तो ये सर्कल पूरा बन जाएगा। सो पीपल सेज ए, दैट इज परफेक्ट मेरे दोस्तों। सो प्यारे दोस्तों, पेपर में पेंसिल लेके बैठेंगे तो पेंसिल से बना के देख लेना, 1 मिनट में अंदाजा आ जाएगा। मैं चला फिर आगे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट वन इज, आहा हा हा, देखे आप कौन बताएगा। पहले बताओ फोल्ड कहाँ किया? लेफ्ट साइड। Left side. टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स Sir A. लेफ्ट। अब सब बताओ, ए बी सी डी। सर ए। बहुत A. बढ़िया, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। तेजी से सब बोलेंगे। 10 लोगों ने बोला है, सबके आवाज नहीं A. आए। ए या बी? A. ए या बी? A. A. वेरी गुड दोस्तों, आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो। बी क्यों नहीं हो सकता, कोई बताओ ना? क्योंकि अगर बी मैं, में ओवरलैप नहीं हो हाँ, रहा ये एग्जैक्टली लाइन खींच दूं तो ये टच कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये वी इस वी के ऊपर आ जाएगा, ये वाला वी इस वी के ऊपर आ जाएगा, ये डॉट इसके ऊपर आ जाएगा। इसीलिए परफेक्ट दोस्तों, ए ही मेरा आंसर सही है। सो प्यारे दोस्तों, कीप इट अप। नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत मजेदार होती है। इतना मजा आएगा इसको करने में। खेल है तो मैं आपको 1 घंटा खेल खिला रहा हूँ। लोग कंप्यूटर गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, दोस्तों हम रीजनिंग गेम खेलेंगे और माइंड को ज्यादा पावरफुल बनाएंगे। कम टू द नेक्स्ट, बी अवेयर। अब देखें कौन सही बताता है इसका। सब बताओ, सब बताओ। तो ये अच्छा है, आप थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं हम। सर एक बच गया है, E. 15 बच गया। हाँ, जानबूझ के 15वां छोड़ दिया आपके लिए। उसके अंदर टाइपिंग सर कुछ, वो शायद गलत लग रहा है, हाँ वो गलत गलत है, लग रहा वो है, गलत है, 15 दिख रहा इसीलिए था। छोड़ा, इसीलिए छोड़ा। इसका मतलब प्रिंट निकाल लिया या शीट पे ही देख रहा है दोस्त? B. सर शीट पे देखा हूँ मैं, प्रिंट नहीं बहुत निकाला। बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, सब देखो, सब देखो। 16 बताओ। D. E. डी। और अनदर ओपिनियन यू हैव? लड़ाई, अच्छा बताओ, ए हो सकता है हाँ या ना? No. ना भैया, नहीं. ये तो ऐसे ऐसे सी कैसे है होगा। सी। बी भी नहीं हो D. सकता। अब लड़ाई सी और डी की है, बस आप जरा दोनों में से लड़ाई D. लड़ लो। सब बोलो, सब बोलो, सी या डी? डी 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 D. 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 Sir, C. सी। सी few सी भैया opinion सी। have C, few have D. D for सर Delhi या डी C होगा, for डी cat? डी। अरे ओपिनियन बदल ली कुछ D. मित्रों ने, दिल्ली पे ज्यादा आ गए। सब दोबारा कोशिश करो, सी या डी? प्यारे सी। दोस्तों, इमेजिन करना। प्यारे दोस्तों, आप मुझे बताओ, जब हम एस की ये लाइन डाल रहे हैं, ऐसे लाइन डाली, तो जब मैं बीच में से काटूंगा, यहाँ से मैं कट को दूसरे कलर से प्रेजेंट करके दिखाता हूँ। जब बीच में से काटूंगा तो प्यारे दोस्तों ये लाइन टूट जाएगी या जुड़ी रहेगी? जुड़ी रहेगी। अब मैं इसको अगर फोल्ड करके इस पोर्शन को ऊपर लेके आऊं तो जरा ध्यान से देखना, इमेज करना कैसी होगी। ये ऐसी थी, मैं ये इसको ऐसे बनाया। इसके नीचे वाले एस को अगर मैं फोल्ड करूं तो क्या प्यारे दोस्तों वो ऐसे वाला बनेगा क्या? नहीं प्यारे दोस्तों, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अलग नहीं हो सकते। इस फिगर में अलग है। ये पॉइंट कैसे होगा प्यारे दोस्तों, जरा दोबारा ध्यान से देखना। ये ऐसे था, और इसके बाद ये मेरा वाइट वाला नीचे वाला एरिया, जब मैं इसको इस पॉइंट पे मोल्ड करूंगा तो ये इसके ऊपर ओवरलैप करके ऐसे हो जाएगा। एंड द परफेक्ट आंसर इज, सब बता दो कौन सा है? डी। तो दिल्ली वालों कैसे गलती कर गए, सी फॉर कैट पे कैसे पहुंच गए दोस्तों? ध्यान से, खा जाता है पेपर नंबर, गलती नहीं आने देनी। सो गलती गलत है प्यारे दोस्तों, और ध्यान से करना। जो मित्र एक बार गलती करेगा जिस टाइप की, अगर वो ध्यान से करेगा तो दोबारा होने ही नहीं पाएगी। आगे चलेंगे, तैयार हो प्यारे दोस्तों? क्या मैं आगे चलूं? नेक्स्ट आ जाओ प्यारे दोस्तों, वी आर मूविंग टूवर्ड द 17। अब बहुत बढ़िया है, देखे कौन ए बताए। भैया ए। सब 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 कोशिश करो, सब कोशिश करो। फ्यू सेज ए फॉर एप्पल। एनीवन ओपिनियन, डू यू हैव? ए बी सी डी, सब कोशिश A. करो। ए। A. ए। A. कोई और A. ओपिनियन? प्यारे दोस्तों, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। मैं कैसे फोल्ड कर रहा हूँ, कोई मुझे बताओ। Right. हाँ प्यारे दोस्तों, मैंने इन सारी पिक्चरों को देखा तो पिक्चर को देख के ऐसे फोल्ड किया, तो ये वाला सर्कल उठ के इसके अंदर ऐसे ही तो आएगा, विच इज ए ऑप्शन, नॉट अ बी सी डी नहीं है। सो ए इज द परफेक्ट ऑप्शन। शाबाश दोस्तों, कीप इट अप।
आगे चलेंगे प्यारे दोस्तों। बहुत ध्यान से चौकन्ने होके करना, समझ के करना, ध्यान से करना। कम टू द नेक्स्ट। सो प्यारे दोस्तों, ये थोड़ी बढ़िया वाली पिक्चर है। सी भैया सी। सोच के जवाब देना प्यारे दोस्तों, इट्स भैया अ सी। वेरी इम्पोर्टेंट। Sir, सर C. सी सर सी, सी एनी सी अदर ओपिनियन? ए, C. बी, सी, डी? C. सी। सी? मुझे तो डी, बी, ए लग रहे हैं। देखो तो सही जरा से, कोई और ओपिनियन दो ना। ध्यान से करो। दीपिका बता बहन, क्या आएगा? Sir, C. सी, ओके। कुशाग्रा क्या कहता है भाई, क्या आएगा? C. यश जग्गरवाल भाई क्या कहता है, क्या आएगा? यस सी। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, लगता है सब कसम खा के बैठे। सी, बिल्कुल सच्ची बात है भैया। ये लाइन स्ट्रेट है। जब मैं इसको ओवरलैप करूंगा तो ये लाइन बिल्कुल ऐसे बन के, ऐसे ही बन के, ऐसे बन के बक्सा बनाएगी ना। और इन दोनों में गैप रहेगा। ए में एक गैप है, ये इकट्ठा होएगा। बी भी नहीं हो सकती, डी भी नहीं हो सकती, इसमें गैप नहीं है। इसीलिए परफेक्ट जवाब दिया मेरे दोस्तों। लेवल अच्छा हो गया था इसमें, लेकिन मेरे को बहुत खुशी है, मेरे सभी मित्रों ने अच्छे से जवाब दिया। प्यारे दोस्तों, मैं एक एक टाइप की सारी फिगर लेकर आया। जरा मैं आपके साथ ना एक पूरी शीट शेयर किया, मैं उस पूरी शीट को आपके सामने लेके आता हूँ। जरा एक मिनट रुके, मैं ट्रांसपोर्टेशन की पूरी एक्सरसाइज को लेकर आता हूँ, जरा ध्यान से देखना। ये पूरी शीट है प्यारे दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसे एनहांस करके दिखाता हूँ। तो ये सारी शीट का मैं आपको कराया अभी क्वेश्चन नंबर, ये वाला 18 अभी हमने किया प्यारे दोस्तों। अब जरा देखना, सब बताना। 19th का आंसर बी। बी भैया बी। बी सब बोलो, सब बोलो, बी सब बोलो। B. B. ए, B. बी, सी, सर डी? बी। सर बी। बी। E. बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, बी या सी? भैया जरा ध्यान से देखना, लाइनें नीचे हैं, ये लाइनें देखना, यहाँ इसकी लाइनें नीचे की तरफ ऐसे हैं। सी कैसे हो सकता है बहन? लाइनें ऊपर तो नहीं आएंगी बहन, ध्यान से देख लो। तो सी तो नहीं। और बताओ, बी बोल रहे हैं सभी लोग, क्या ए, डी या बी ही होगा? ये जब करेंगी तो लाइनें एक दूसरे के ओवरलैप एग्जैक्टली हो रही है, ये सिमेट्रिकल फिगर है। जब ओवरलैप करेंगे तो बी इज द परफेक्ट वन। अच्छा देखें, 20वें का कौन जवाब दे सकेगा? C. वे सी। C. सब बोलो, सब सर बोलो, 20वें का सब। वैसे तो सर ए होगा, पर ये फिगर गलत है सारी। नहीं, फिगर सारी गलत है। 20 में कोई भी अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है प्यारे दोस्तों। आप मोस्ट अप्रोप्रिएट बता दो। D. सी है सी। सर सी। सी सर। प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से देखना, अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात करूं तो इसको मैंने इस तरफ फोल्ड किया, तो ये कर्व जो बाहर की तरफ है ये पलट के उल्टा होगा और ऐसे ऐसे बनेगा। बोलो हाँ या ना। तो प्यारे दोस्तों कोई बता दो, ए या बी हो सकते हैं या नहीं हो सकते? अब बता दो, नहीं हो सकते। लड़ाई सी और डी की है, क्या कहते हो? C. सब बोलो, सब बोलो। सी बनेगा ना प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये जमीन से चिपका हुआ है, जमीन से चिपका हुआ बनेगा तो ऐसा बनेगा कुछ, हालांकि एग्जैक्टली नहीं है। सो प्यारे दोस्तों, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सी। प्यारे दोस्तों बहुत शानदार है। देखें 21वां कौन बताता है? 21वां डी। D. डी। सब देखो, सब देखो, ध्यान से देखो। ए, बी, सी, डी, क्या कहते हो दोस्तों? ध्यान से, अवेयरनेस के साथ। वे डी। डी। D. बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, ये लाइन बीच की एज इट इज रहेगी, ये लाइन वी की एज इट इज रहेगी। तो ये मैं फोल्ड करूंगा तो ऐसी पिक्चर बन जाएगी, और वो डी फॉर दिल्ली में है। प्यारे दोस्तों तेजी से, अब तेजी से, थोड़ा स्पीडी बी। करना है। एक 20वें भैया का बी। आंसर, बी 20वें बी का बी। आंसर। बोलो बोलो, चिल्ला के बोलो, एक भाई की भैया आवाज आ रही बी है। बी बी। ऑप्शन हाँ, बी। बी फॉर बल्ला। क्या आया प्यारे दोस्तों? बी फॉर बल्ला। आओ जरा दोस्तों आगे चले, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, ध्यान से। 23वें का आंसर, तेजी से जवाब देना है, शाबाश, कीप इट अप। वे सी। C. सर सी। C. सी बहुत सर। बढ़िया, कीप इट अप, तेजी से जवाब देना है। सब बोलो सी, कुछ लोग कह रहे हैं। E. सी। बहुत बढ़िया, एक्यूरेट कुछ भी नहीं, मोस्ट एक्यूरेट। प्यारे दोस्तों ये वाली लाइन और ये तो एज इट इज बनी रहेगी, जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ये ऐसे और ये ऐसे बन जाएगी। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। 24वें का आंसर कोई बताओ ना दोस्तों, भैया शाबाश। बी बी बी। B. सब 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 बी चौकन्ने बी होके बी। तेजी से। B. प्यारे B. दोस्तों बी सबकी भैया बी आवाज आनी बी। चाहिए। बी बी। तान्या क्या कहती है बहन? यश अग्रवाल क्या कहता है भाई? तेज से बता बहन। बी। प्यारे बी है दोस्तों ऑप्शन। ए नहीं भैया, देखो ये सर्कल है, पहले इसी ये फिगर को देखो, ये आधा है। जब मैं इसको इस तरफ फोल्ड करूंगा तो ये आधा सर्कल इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। एक फिगर से ही, ये तो आसान वाला पार्ट था। बता दो क्या आया? बी, है ना भैया? एक को देखना है और उसकी
कॉन्ट्रोडिक्टरी फिगर्स को देखना है। सो प्यारे दोस्तों आगे चलेंगे, ध्यान से चलेंगे, जमा के चलेंगे। प्यारे दोस्तों देखो स्पीड लगा के करना है, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, सब मित्र मिलके करेंगे। आओ जरा दोस्तों अगली शीट पे ले चलूं मैं। सो प्यारे दोस्तों आ जाओ सब जरा बोर्ड पे। प्यारे दोस्तों अब थोड़ा लेवल और बढ़ाएंगे अपने आंसर्स का। 2500 का आंसर कोई बताओ ना। 2500 का ए आंसर भैया ए सर एक भाई ए ए ए। बोला चिल्ला के। ए कनिष्का ए क्या भैया कहती है बहन? ए ए हाँ प्यारे दोस्तों ये तो बन ही नहीं सकता, जब इसको मैं फोल्ड करूंगा तो ये वाली लाइन तो इस तरफ आएगी ना प्यारे दोस्तों। इसमें नहीं आ रही, इसमें नहीं आ रही, इसमें नहीं आ रही। सो मेनी पीपल सेज ए। परफेक्ट, बहुत बढ़िया वाला है। कोई बताओ ना 26 का सी आंसर। सी 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 भैया सी सी सब बोलो सब बोलो। सब सुरभि क्या कहती है, सान्या क्या कहती है? सर सी। सी परफेक्ट मेरे दोस्तों। जब मैं ये देखना ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल ओवरलैप कर जाएंगी और ये बिल्कुल इधर आ जाएगा, तो प्यारे दोस्तों सी इज द परफेक्ट वन। बी तो नहीं है, ट्रायंगल बड़ी हो गई ना बी में। बी और सी मोस्ट अप्रोप्रिएट दो आंसर थे, बी क्यों नहीं है सब बताओ। ये क्योंकि उसमें राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें नहीं बन ये रहा। हाँ ये बढ़िया लॉजिक बताया, क्योंकि इससे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इससे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लग रहा। भैया बहुत बढ़िया देखा आपने। अब बढ़िया वाला 27 का कोई बताओ ना। ए भैया ए शाबाश दोस्तों, ए। लगता है आपने लाइन पकड़नी सीख ली। मजे से करना, ध्यान से करना, जम के करना। सेजल आ रहा है ना, शीनू आ रहा है ना, ए होगा ना भैया। जब इसके ऊपर Yes, sir. ये डालूंगा तो भैया ये ऐसे हो जाएगा ना। सो प्यारे दोस्तों ये इसमें ही हो रहा है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। प्यारे दोस्तों कम टू द नेक्स्ट। अब जरा देखें कौन बताएगा। वे सी वेरी गुड वेरी गुड, सी लेट अस सी। देखो प्यारे दोस्तों आप जरा ध्यान से देखना, पहले बताओ ए हो सकता है या हो ही नहीं सकता? सब बताओ, ए हो सकता है या हो ही नहीं सकता? प्यारे नहीं हो दोस्तों जब मैं सकता। इसको इस तरफ ओवरलैप करके लेके आऊंगा तो ये डब्बा पूरा थोड़ा ना बना रहेगा, ये डब्बा कट के इतना रहेगा और ये ओवरलैप करके यहाँ पे आएगा, तो ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। अब लड़ाई बता दो किस किस की है। इन दोनों में से सही जवाब बता दो। डी 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 बोलो 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 भैया। रिधिमा क्या कहती है, पुनीत कुंद्रा क्या कहता है भाई? डी डी फॉर दिल्ली। सर डी। शाबाश दोस्तों, बहुत बढ़िया, मजा आएगा। ध्यान से करना प्यारे दोस्तों, बढ़िया से करेंगे, स्पीड लगा के करेंगे प्यारे दोस्तों। इन पेपरों के अंदर मैं जरा यहाँ पे रुकूं और थोड़ा सा एक और चीज बताऊं। यहाँ पे ना एग्जामिनर एक चीज की और लड़ाई लड़ता है प्यारे दोस्तों। एक क्वेश्चन पेपर के अंदर, हर एक पेपर में बताओ कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 आएंगे, 30 आएंगे या 100 से ऊपर आएंगे? सब पेपरों में, सब बताओ 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 बताओ। 100 से ऊपर आएंगे प्यारे दोस्तों। आज सर तक इस क्या पे लीव कर रहे हो, दूसरे से ले लीजिए एक करो बारी। करो करो बहन करो। प्यारे दोस्तों आप मुझे बताओ, कोई भी एग्जाम किसी भी स्टूडेंट में, आप सब में, हम में से किसी भी बच्चे ने 100 से ज्यादा पेपर के अंदर किसी क्वेश्चन अपीयर करे? बोलो हाँ या ना। नहीं भैया। नहीं किए तो एक लड़ाई है प्यारे दोस्तों। लड़ाई ये है कि जब कोई भी बच्चा, किसी भी अच्छे से अच्छे बच्चे को मैं बिठा दूं, तो पहले 25 क्वेश्चन तक तो उसकी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी होगी। अगले 25 में बताओ कंसंट्रेशन पावर वही रहेगी या घटेगी? सब बताओ। क्या कहती है दीपिका बहन? वही कंसंट्रेशन रहेगी या घटेगी? घट जाएगी प्यारे दोस्तों। लग जाएगी। आधे टाइम के बाद कंसंट्रेशन पावर वही रहेगी या आधी हो जाएगी? आधी हो जाएगी प्यारे दोस्तों। और 25 क्वेश्चन करने के बाद पावर आधी रहेगी या ऐसा हो जाएगी कि अंदर से किसी ने जान और आत्मा निकाल ली है? बताओ प्यारे दोस्तों। आखिरी 25 क्वेश्चन तक करते करते तक तो हालत ये हो जाती है, बच्चों से साइकोलॉजिकली समझना कि उठाएं और पेपर फेंक के भाग जाएं। दोबारा बोलता हूं, उठाएं और पेपर फेंक के भाग जाएं। प्यारे दोस्तों ये पाप बिल्कुल नहीं करना। आपको ये हमेशा साइकोलॉजिकली तैयार रहना है कि ढेर सारे क्वेश्चन है और अपने बैलेंस ऑफ माइंड को आखिरी क्वेश्चन तक बना के रखना। ये एक ऐसी चीज है जो मैं शायद इन क्वेश्चनों के माध्यम से तो नहीं बता पाऊंगा। अभी अभी एक क्लास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की हुई, बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए। अभी दूसरी क्लास रीजनिंग की हो रही है, तो कॉन्जिक्यूटिव हम क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर जीके की होगी। तो तीनों क्लासेस में मैं चाहता हूं हमारी ये रिहर्सल रोज की हो जाए प्यारे दोस्तों। 3 घंटे बैठ के दब के पढ़ना और 100 से ऊपर क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ कंसेप्ट तो आएगा ही आएगा, एक माइंड की मैन्युपुलेशन, कंसिस्टेंसी,
ऑफ अवेयरनेस। प्यारे दोस्तों उस पर तवज्जो देना और उसको ध्यान से लगा के रोज प्रयोग करना, क्योंकि मैं जानता हूं इन सभी कंपटीशन एग्जाम में कंसिस्टेंसी और अवेयरनेस को एग्जामिनर सबसे ज्यादा जांचता है। एक आम इंसान जिसको कंसिस्टेंसी ऑफ अवेयरनेस आ जाए, वो अवेयरनेस को मेंटेन कर ले, तो प्यारे दोस्तों इन एग्जामों को जीत जाएगा। और ये केवल प्रैक्टिस से ही आ सकता है, इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं है प्यारे दोस्तों। तो बहुत ध्यान से सुनना। तो मैं टॉपिक से बहुत चीज सिखाऊंगा, लेकिन तीनों क्लासों के माध्यम से कंसिस्टेंसी ऑफ अवेयरनेस सिखाऊंगा। अब जरा देखते हैं कौन बताएगा। प्यारे भैया दोस्तों डी 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 सब बताओ, सब बताओ। अच्छा, डी या सी? लड़ाई इन दो डी की। भैया डी 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 या डी सी डी या ए? डी प्यारे दोस्तों क्यों डी सी ए? डी सी ए में डी का चुनाव क्यों किया? कोई भैया कारण? क्योंकि एक सर बोलिए। भैया एक की तरफ बाहर की तरफ जा रही है उसकी सर्कल, और हाँ, एक की तरफ ऊपर की दोनों तरफ। दोनों सर्कल बाहर की तरफ हैं। ए सर्कल इस तरफ, ये सर्कल इस तरफ। जब मैं ओवरलैप करूंगा तो ये वाला सर्कल इस तरफ ही रहेगा, बाकी सब में सर्कल की डायरेक्शन सही नहीं है। डी मेरे जिन मित्रों ने कहा, दैट इज अ वेरी मच परफेक्ट। प्यारे दोस्तों आगे चलना, इसको अपलिफ्ट करते हैं, आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। अब कोई जवाब दो 30th सी का। सी भैया सी सी। सी सब सी बोलो, सब बोलो, बोलो बोलो, बेस्ट का जवाब सी देना है। प्यारे दोस्तों सब देख लो। समवन सेज, अनन्या क्या कहती है भैया? अनन्या कहती है भैया ए। और जय सोनी क्या कहता है दोस्त? 30th का आंसर भैया सी। सी। पल्लवी क्या कहती है बहन? शाबाश। सेजल बहन क्या कहती है? जयश्री बहन बुल सी सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जयश्री क्या कहती है? बहन जरा जिन्होंने मेरे को ए कहा, जरा देखना ये वाली लाइन है ट्रांसपेरेंट में, ये लाइन गायब नहीं होगी, तो यहाँ पे ये गायब हो गई, इसीलिए ए आंसर सही नहीं है। और इसीलिए मेरे जिन मित्रों ने कहा सी, दैट इज परफेक्ट वन। प्यारे दोस्तों बी क्यों नहीं है? बी की ये वाली लाइन नहीं है, और ये वाली लाइन डी में नहीं है, तो इसीलिए डी भी सही नहीं। अब जरा देखें कौन बताएगा। बी भैया बी डी बी 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 चिल्ला के चिल्ला के चिल्ला के। भैया बी। प्यारे दोस्तों बी फॉर बल्ला कह रहे हैं, कोई बताओ ना। ए बी सी डी। बी प्यारे दोस्तों थोड़ी सी ना फिगर में कमी है, मैं जरा फिगर को रेक्टिफाइड कर दूं। ये डी फॉर डेली लिखा है, ये वाला ये डी है। अब बताओ, अब बता दो। जब बी रहेगा बी। प्यारे दोस्तों पहले मुझे बताओ, ये वाला क्यों नहीं हो सकता? एक एक करके क्यों नहीं हो सकता ये बताओ। एक ही पोजीशन चेंज हो हाँ, गई। ये ऊपर जाएगा तो ये लेफ्ट का राइट हो गया। अच्छा बताओ, ये सी क्यों नहीं हो सकता? बस ए, सीधा ए है, हाँ उल्टा होना प्यारे दोस्तों चाहिए। ए सेंटर की तरफ झुका हुआ है, यहाँ ए सेंटर की तरफ नहीं झुका हुआ, और यहाँ पे रिवर्स साइड है। सो प्यारे दोस्तों पक्का कौन सा हो गया? बी। दो से बी, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। ध्यान से करना है, जमा के करना है, जम के करना है। सीबीआई के पेपर में आया, सीबीआई के असिस्टेंट ग्रेड के एग्जाम होते हैं प्यारे दोस्तों, क्या बढ़िया है। सो प्यारे दोस्तों आओ जरा, अब जरा देखें कौन जवाब देता है डी 35वें का। डी ए ए ए ए सब बोलो, ए सब बोलो, ए सब बोलो, सब बोलो। ए ए ए मेरा भाई कहता है, एक पहले ए भाई को पकड़ते हैं। ये वाली सर्कल गायब तो नहीं होगी, ये वाली सर्कल गायब नहीं होगी, और प्यारे दोस्तों ये वाली सर्कल भी पूरी होगी। लेकिन इस वाली सर्कल का ये वाला देखना, ये वाली सर्कल ऐसे थी, इसको जब मैं मोल्ड करूंगा तो ये ऐसे आएगी। जो ए बोल रहा था भाई, ये वाला पार्ट तो है ही नहीं, है ना? ये वाला सर्कल का पार्ट तो है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। कोई बता दो अब कौन सा। डी सुरभि क्या कहती है? सुधांशु क्या कहता है दोस्त? डी डी भैया डी। डी हाँ, शाबाश दोस्तों, डी में दिखता है ना। अच्छा कोई मुझे बताओ, बाकी तो बिल्कुल सारी गलत हैं, सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट डी है। अब देखें कौन बताता है। चल अग्रवाल तेरी बारी, बता दे दोस्त। सर बी। सब कोशिश करो, सब कोशिश बी करो। बी सभी बी यश अग्रवाल बी क्या कहता है भैया? प्रेरणा भैया बहन बी क्या सब बी कहती है? मयंक यादव बी कोशिश बी। कर। प्यारे दोस्तों बिल्कुल सभी मेरे मित्र बिल्कुल सर डी बी या डी? बी डी बी बी बी। भैया डी के अंदर ये वाली लाइन कहाँ गायब हो गई? ये तो है ही नहीं, है ना? ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन ऐसे क्रॉस करके आएगी, तो डी तो बिल्कुल सही नहीं है। सो बी इज द परफेक्ट वन प्यारे दोस्तों।
अच्छा, थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूं, ये असाइनमेंट एक बार सब देखो, व्हाट्सएप पे मैंने भेजा था, क्या सबको मिल गया? हाँ भैया। प्यारे दोस्तों, एक बार मैं इस असाइनमेंट की सारी शीट दिखा दूं। 33 क्वेश्चन आज हमने किए, और घड़ी देखो कितने मिनट में किए, सब देखो घड़ी, टाइम में कर लिए ना पूरा। तो मेरे लिए एक बड़ी टारगेट थी, और मैं लेके आया था कि सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लें, तो ये बढ़िया रहा प्यारे दोस्तों। अच्छा, ये प्रैक्टिस तो कर लिया अभी हमने, बताओ इतने पे छोड़ देने चाहिए या एक बार दोबारा करना चाहिए, सब बताओ। वही दोबारा हाँ करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, ऐसा करने से ना तो जो एक्यूरेसी है ना वहां तक हम पहुंच पाएंगे, और हमारे पूरे करिकुलम के दौरान कोई भी टॉपिक, इतने टॉपिक है, इतने टॉपिक है, सब बताओ रिपीट होगा या रिपीट होगा ही नहीं? रिपीट हम किसी भी टॉपिक को कर ही नहीं सकेंगे, तो हर रोज एक नया नया टॉपिक लेके आएंगे। आज की शीट का नाम याद दिलाओ ना। ट्रांसपेरेंट शीट। हाँ प्यारे दोस्तों, ट्रांसपेरेंट के अंदर ये था। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं कराया क्योंकि इसके अंदर एरर थी, ये वाला मैं स्लाइड में नहीं लेके आया। दीपांशु यही कह रहा था ना भाई? यस सर। सो प्यारे दोस्तों, इसके बाद हमने ये वाला किया, इसके ये देख लो, एक बार पूरी शीट दिखा दूं मैं, इसका मैं पीडीएफ बना के आप सबको भेज दिया, एंड द नेक्स्ट शीट में ये वाली आपके साथ शेयर किया। सो ये दिस इज दिस वन। सो अगर अच्छा हो, अगर किसी के पास सुविधा हो प्रिंटर की, तो प्यारे दोस्तों अभी तो हम डिजिटल पैनल पर लिख के किए, पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डिजिटल पैनल पर नहीं बात जमेगी जब तक आप लिख के ना करें। तो पेपर पेंसिल से लिख कर करें, और डिजिटल पैनल की भी थोड़ी प्रैक्टिस बना लें, क्योंकि हो सकता है पेपर ऑनलाइन ही किसी तरीके से सरकार करे। अच्छा, सब बताओ, आईआईटी के पेपर सरकार कैसे लेती है, फिजिकल या ऑनलाइन मोड पे? कोई बताओ ना। फिजिकल। फिजिकल लेती है, प्लस ऑनलाइन मोड के ऊपर जो सेंटर होते हैं उन सबके पास कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर पे ईच पर्सन जाता है और पेपर दे के आता है, और कोई भी हेरा फेरी उस पेपर में नहीं हो सकती। सो ऐसा मुझे इंट्यूशन लगती है, जिस तरीके से आईआईटी जी के पेपर सरकार सक्सेसफुल मोड पे, ऑनलाइन मोड पे लेके आती है, इसी तरीके से कुछ कंपटीशन एग्जाम वाले भी इस साल प्रयोग करेंगे। इसीलिए कंप्यूटर पर, मोबाइल पर क्वेश्चन को देख के पढ़ना समझना सीख लेना, ये हमारी आदत होनी चाहिए। वैसे तो आप एक साल के इस चीज को लेकर आदी हो गए, नहीं तो क्या होता है, 1 घंटे तक कंसेक्यूटिव हम स्क्रीन को देखें तो एक अलग अलग तरह की प्रॉब्लम डिफरेंट पीपल्स में आती है, तो उसको आदी बनाना, 3 घंटे कंसेक्यूटिव हम स्क्रीन से देख के क्वेश्चन को डेवलप कर सकें, अपनी रफ पेपर पे बना सकें और कर सकें, ये तेजी से करने की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बहुत एक्सेस पे ट्रेन करना चाहता हूँ, इसीलिए सारी चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, आइए एक दूसरे पैनल पर चलते हैं और एक बार सबसे चर्चा कर लेते हैं। आसिफ, समझ में आया भाई? हाँ भैया। अच्छा सा टॉपिक है। हाँ भैया। क्वांटिटेटिव में कोई बताओ आज क्या चला? मैथ्स में आज क्या कराया कपिल भैया ने? ये फॉर्मूलेस लिखवाए और क्वेश्चन सॉल्व करो। प्यारे दोस्तों, सब पूरा। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं, चाहे वो मैथ्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग कर रहे हैं, ये मैं आपको रीजनिंग कर रहा हूँ, वर्बल और नॉन वर्बल, एक और आती है मैनेजमेंट के सभी पेपरों में, दैट इज कॉल्ड डाटा इंटरप्रिटेशन। क्या भैया, सब बताओ, तेज से बोलो। डाटा डेटा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन, बहुत स्मार्ट है। प्यारे दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मैं थोड़ा सा उसे कंपाइल कर दूं। हमें चौथी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के सारे सब्जेक्टों की बेसिक जानकारी पूरी चाहिए। सो कुछ चीजें मैं हम यहाँ पर, क्योंकि हमारे लिए इतना बड़ा वायबल स्टेज है कि कुछ चीजें हम प्रिज्यूम करेंगे कि 12वीं के बच्चों को आती होगी। मैं वो बता दूं क्या क्या चीजें, अगर नहीं आती तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, आती सबको है, थोड़ा भूल भाल गए होंगे। प्यारे दोस्तों, मेरा आप सबको सजेशन है, एक तो क्योंकि बहुत सारे मेरे मित्र क्लैट के लिए, बहुत सारे मित्र डीयू जैट के लिए, इनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे मित्र आईएम्स रोहतक के लिए, अदर आईएम्स के लिए, इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए जा रहे हैं। सो प्यारे दोस्तों, इन सभी के लिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैनेजमेंट के अंदर क्वेश्चन आए तो बताओ, बिजनेस स्टडी 11th 12th की इंपॉर्टेंट नहीं है या बहुत इंपॉर्टेंट है? सब बताओ। इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा आप कोई भी किताब को फेंकना नहीं, मेरा ये सुझाव है, आपको कोई रटना नहीं है। यहाँ पर बताओ सब मुझे, डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा या एमसीक्यू पेपर आएगा? एमसीक्यू। तो एमसीक्यू पेपर को फेस करने के लिए आप
बिजनेस स्टडी के एक एक टॉपिक को, एक एक चैप्टर को पेज पलट लें, एक स्पार्कल पेन ले लें या हाइलाइटर पेन ले लें, उसको मेन फैक्ट्स को हाईलाइट कर लें, ताकि एक दिन एक एक चैप्टर या दो दो चैप्टर आपने सबने किए हुए हैं, और बिजनेस स्टडी का 12th का तो अभी आपने किया और सब में बहुत अच्छा जानते होंगे। सो हाईलाइट कर लेंगे तो पेज पलटेंगे एक दिन और सारी बुक रिवाइज हो जाए, तो उससे हम एमसीक्यू की अवेयरनेस रख सकेंगे। ऐसा किस किस सब्जेक्ट में करना चाहिए? प्यारे दोस्तों, आपका जो भी सब्जेक्ट आपने किए 4th से लेकर 12th तक के, इसकी थोड़ी थोड़ी जानकारी, बेसिक जानकारी हम सबको होनी चाहिए अगर हम जंग को जीतना चाहते हैं। लड़ाई बता दूं बेसिकली क्या है? कोई बताओ, यहाँ परसेंटेज मिलती है या परसेंटाइल मिलती है? परसेंटाइल। कोई जानकार हो तो बताओ ना, परसेंटाइल और परसेंटेज में क्या फर्क है? चलो, मेरा टाइम थोड़ा सा खत्म हो गया, रिस्ट्रिक्शन है टाइम की, अगली क्लास में इस विषय को उठाऊंगा और जिस दिन 2-4 मिनट बचेंगे उस दिन चर्चा करूंगा। प्यारे दोस्तों, अच्छे से करना इसको, फिजिकली जरूर एक पीडीएफ को देख करके उसको कर लेना, एक आंसर रजिस्टर बनाना और उसके अंदर टॉपिक डाल डाल के उसके की चीजें कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या है, कुछ थ्योरी जो आपने समझा हो। हम लोग करते हैं क्वेश्चन को तो कुछ गलतियां करते हैं, उन गलतियों को क्या क्या गलती नहीं करनी, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, उसकी लिस्ट बना लेना, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। ये प्लीज जरूर करना और रोज का काम रोज करना प्यारे दोस्तों, ठीक है जी? कोई मेरा मित्र कुछ पूछना चाहेगा? कल मैं आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा, एक बहुत शानदार टॉपिक है, कोडिंग और डिकोडिंग। क्या भैया, वर्बल रीजनिंग का क्या टॉपिक करेंगे कल? कोडिंग 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 डिकोडिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।